आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जून को प्रस्तावित वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सम्मेलन स्थल का किया निरीक्षण। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 42 भारतीयों में से 3 उत्तर प्रदेश के निवासी कल घर पहुंचाए जाएंगे। तीनों के पार्थिव शरीर। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर हमले की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सीसीटीवी से 24 घंटे रखी जा रही पूरे इलाके पर निगरानी। और नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया ऐप। देश में 1 जुलाई से प्रभावी होंगे नए कानून। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जून को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मेहंदीगंज स्थित प्रस्तावित किसान सम्मेलन स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के पहुंचने के पूर्व प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वाराणसी के मंडलीय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के पश्चात प्रथम बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आगामी 18 जून को पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात वह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के पश्चात गंगा आरती का भी अवलोकन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी जबरदस्त स्वागत करने की तैयारी की है। नगर के विभिन्न मार्गों पर स्वागत द्वारों के माध्यम से उनका स्वागत किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए मजबूत कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में कल शाम लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि आगामी 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। वहीं जुलाई में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे कार्यक्रम होने हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को अनवरत एक्टिव मोड में रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों में आस्था का पूरा सम्मान हो, लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि बकरीद पर कहीं भी सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए और कुर्बानी भी तय स्थल पर हो। ऐसी कोई घटना न हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। उन्होंने कल से 22 जून तक सभी जिलों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्युत कटौती पर रोक लगाने का निर्देश देने के साथ ही कहा कि अधिकारीगण सीयूजी नंबर पर आने वाली हर कॉल का जवाब जरूर दें। कुवैत के मंगाफ शहर में बीते बुधवार की सुबह एक बहुमंजिली इमारत में लगी भीषण आग में मृत 42 भारतीयों में से 3 की पहचान उत्तर प्रदेश के नागरिकों के रूप में हुई है। ये जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी विदेश मंत्रालय और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में बने हुए हैं। मृतकों में गोरखपुर जिले के गुलरिहा इलाके के भम्मौर गांव के निवासी जयराम गुप्ता, गोरखपुर इलाके के जटेपुर उत्तर निवासी अंगद गुप्ता और वाराणसी निवासी प्रवीण माधव सिंह शामिल हैं। हादसे में जान गंवाने वाले प्रदेश के तीनों लोगों के शव कल उनके निवास स्थानों पर पहुंचेंगे। राज्य के राहत आयुक्त ने बताया कि पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और कल सुबह उन्हें वाराणसी ले जाया जाएगा। बाद में स्थानीय प्रशासन शव वाहन से पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाएंगे। आतंकी संगठन की ओर से अयोध्या के श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में भी इजाफा किया गया है। एसएसपी राजकरण नैयर ने आज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आतंकी संगठन की धमकी पर सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम की सुरक्षा व्यवस्था को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जोन में तैनात करने के अलावा वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में तैनात अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13 निर्वाचित सदस्यों को आज विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र ने शपथ दिलाई। विधान परिषद की ये सीटें मई में खाली हुई थीं।
शपथ लेने वाले सदस्यों में भाजपा के अशोक कटियार, डॉक्टर महेंद्र सिंह, विजय बहादुर पाठक और आशीष पटेल, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के योगेश चौधरी, अपना दल सोनेलाल के आशीष पटेल और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बिच्छे लाल राम समेत सपा के शाह आलम, किरण पाल कश्यप और बलराम यादव शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने हालिया लोकसभा चुनाव में हुए प्रदर्शन को लेकर चिंतन और विचार विमर्श शुरू कर दिया है। आज लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश भर के पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिन सीटों पर पार्टी को हार मिली है वहां किन कारणों से ऐसा हुआ, इसकी पड़ताल के लिए टीम गठित की जाएगी और उस टीम की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप NCRB संकल्प ऑफ क्रिमिनल लॉ जारी किया है। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। ये ऑफलाइन भी काम करेगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 में स्नैचिंग के संबंध में कई दंडों का प्रावधान किया गया है। धारा 304 में स्नैचिंग को एक अलग अपराध के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना निर्धारित है। अदालत मामले की गंभीरता, अपराधी के पिछले रिकॉर्ड और अन्य कारकों के आधार पर अवधि और जुर्माने की राशि निर्धारित करती है। अगर ये किसी समूह या गिरोह द्वारा किया जाता है तो ये छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत भी आता है। स्नैचिंग में धमकियों या शारीरिक नुकसान की अनुपस्थिति के कारण IPC के तहत स्नैचिंग में आमतौर पर डकैती की तुलना में कम सजा होती है। भारतीय न्याय संहिता में चोरी में सहमति के बिना चल संपत्ति लेना शामिल है, लेकिन जरूरी नहीं कि बल प्रयोग किया जाए। इसके अलावा छीना झपटी होने पर पीड़ित अक्सर संपत्ति के नुकसान के अलावा शारीरिक और भावनात्मक आघात भी झेलते हैं। इस बात को कानून में स्थान दिया गया है। साथ ही जिन मोबाइल फोन में संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा, वित्तीय जानकारी और पासवर्ड होते हैं, उन्हें अलग से छीनने के कृत्य को अपराध बनाकर संरक्षित किया गया है। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय का योग विभाग 27 मई से 21 जून तक विभिन्न शिविरों का आयोजन कर रहा है। इनमें समाज के अलग अलग वर्गों को योग से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के योग विभाग के विभागाध्यक्ष अशोक सोनकर ने बताया कि शिविर, सेमिनार और वर्कशॉप के जरिए लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस समय हमारे फैकल्टी में 27 मई से लेकर के 21 जून तक लगातार वर्कशॉप, सेमिनार कराए जा रहे हैं और बच्चों के लिए कौन सा योग उचित है, महिलाओं के लिए AGMC में गर्भ संस्कार किस तरह में होना चाहिए, कौन सा योग करना चाहिए, उसके लिए हम लोग वहाँ पर कैंप लगाए थे। वृद्ध लोगों के लिए CSD में बुजुर्गों को इस उम्र में किस तरह का योग करना चाहिए, क्योंकि हर उम्र का अलग अलग योग होता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नीट मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नीट परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA का दुरुपयोग किया है और अंकों और रैंक में बड़े पैमाने पर धांधली की है। एक ट्वीट में श्री खड़गे ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने 24 लाख युवाओं की आकांक्षाओं को कुचल दिया है। प्रदेशवासियों को गर्मी और लू से राहत के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के डॉक्टर सुनील पांडे के अनुसार उत्तर पश्चिमी थार मरुस्थल राजस्थान से गर्म हवाओं के आने से अभी पूरे हफ्ते लू की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि कानपुर मंडल सहित पूरे प्रदेश में तापमान 42 से 44 डिग्री तक बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जून को प्रस्तावित वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सम्मेलन स्थल का किया निरीक्षण। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 42 भारतीय में से 3 उत्तर प्रदेश के निवासी कल घर पहुंचाए जाएंगे। तीनों के पार्थिव शरीर। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर हमले की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। CCTV से 24 घंटे रखी जा रही पूरे इलाके पर निगरानी। और नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया ऐप। देश में 1 जुलाई से प्रभावी होंगे नए कानून। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।